गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। सूरत शब्द मार्ग अंतर्मुख, पांच शब्द का गहो ठिकान। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। वाणी में आप जी हमें क्या बताते हैं? आप जी हमें समझाते हैं कि आत्मा शब्द के मार्ग पर रूहानी सफर तय करती है, जिसमें पांच प्रमुख पड़ाव हैं। इनमें हम शब्द की सीढ़ी की पांच पौड़ियां भी कह सकते हैं। तीसरे तिल में पहुंचकर आत्मा पहले मंडल से आ रहे शब्द को पकड़कर पहले मंडल में और क्रमानुसार दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें मंडल से आ रहे शब्द को पकड़कर मंजिल दर मंजिल सचखंड पहुंच सकती है। इसी तरह गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, काया सरिय विच्ची सबू किछु पाइया, सबदी भेदी कोई महलू, पाए महले महली बुलावनिया। आप जी फरमाते हैं, शरीर में कई महल हैं और एक महल से दूसरे तक पहुंचने का साधन शब्द है। आत्मा शब्द दर शब्द अंदर चढ़ाई कर सकती है। जैसे रॉकेट ऊर्जा के सहारे अंतरिक्ष को पार करके ऊपर जाता है, इसी तरह आत्मा शब्द की शक्ति के सहारे आंतरिक मंडलों को पार करती है। हर निचले मंडल से उससे ऊपर मंडल में जाने का साधन शब्द है। हम यह भी कह सकते हैं कि शब्द आत्मा को एक मंडल से दूसरे मंडल में खींचकर ले जाता है, या शब्द के अभ्यास द्वारा आत्मा में आंतरिक मंडलों को पार करने की शक्ति पैदा होती है। इसी प्रकार संत स्वामी जी महाराज हमें बताते हैं कि शब्द धाम अपने चलो भाई में संपूर्ण रूहानी अभ्यास की विधि और सारा रूहानी सफर तय करके आत्मा के सतलोक पहुंचने का वर्णन इस प्रकार करते हैं। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस जुगती नहीं खुलना। गुरु अब दया कर कहते, मान यह बात चित धरना। दुई यह दूर हो जावे, दृष्टि जोत में धरना। बक के द्वार धस बैठो, त्रिकुटी जाय कर लेना। सुन चढ़ जा धसो भाई, सूरत से मानसर नहाना। महासुन चौक अधियारा, वहां से जा गुफा बसना। लोक चौथे चलो सज के, गहो वह जाए धुन बिना। अलख और अगम के पारा, अजब एक महल दिखलाना। वहीं राधा स्वामी से मिलना, हुआ मन आज अति मगना। यहाँ स्वामी जी महाराज ने बड़े ही सुंदर शब्दों में शब्द के सहारे होने वाले रूहानी सफर का वर्णन किया है। जैसे जैसे आत्मा ऊपर की ओर चढ़ाई करती है, वह निर्मल और चेतन होती जाती है और मन तथा माया का सामना करने के लिए इसका बल बढ़ता जाता है। पहले मंडल में पहुंचने पर पांचों विकारों का बल कम हो जाता है। दूसरे मंडल त्रिकुटी में पहुंचने पर
पांचों विकार पूरी तरह दूर हो जाते हैं और कर्मों की जड़ कट जाती है। तीसरे रूहानी मंडल में पहुंचकर मन, माया, कर्मों तथा संस्कारों के हर प्रकार के पर्दों से पूरी तरह मुक्त होकर आत्मा अपने आप को पहचान लेती है। इस मंडल में पहुंचकर आत्मा को साध गति प्राप्त होती है, जिसके विषय में स्वामी जी महाराज इस प्रकार संकेत करते हैं। मान सरोवर किए स्नान, हंस मंडली जाय समान, जाय त्रिवेणी मंजन करे, सुन सरोवर त्रिकुटी परे, साध नाम हम या कोई गाए, बिन साधे यह साध न भाई। साधु गति नीले पीले या भगवे वेश धारण करने, जटाएं बढ़ाने, कान छिदवाने, नंगे रहने, हठ कर्मों द्वारा देह को गलाने, घर बार को त्यागने या किसी भी प्रकार की बाहरमुखी भेष पूजा आदि करने से प्राप्त नहीं होती, बल्कि मन को साधक त्रिकुटी में लीन करने से प्राप्त होती। आगे सेत सुन है भाई, मान सरोवर पैठी अनहाई, हंसन मिली हंसा होई जाई, मिले जो अम्मी हारा है। तीसरे आध्यात्मिक मंडल में पहुंची हुई आत्मा की अवस्था के संबंध में स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, अब चले न माया घात, झड़ पड़ी वृक्ष जो पात, कर्म की किन्हीं बाजी मात, लखी जाए सुन में धुन की भात। टूट गया पिंड से मेरा नाथ, दिखाई गुरु ने अचरज क्रांत। पाई अब मैंने ऐसी शांत, अब रही न कोई भ्रांत। गुरु करी प्रेम की दात, सूरत अब हुई शब्द की जात। आप जी संकेत करते हैं कि 10वें द्वार में पहुंचकर अपने मूल अर्थात अपने आप की पहचान होने पर अभ्यासी की अवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। सूरत अब हुई शब्द की जात। इस मंडल में पहुंचकर आत्मा हर प्रकार की मलिनता से मुक्त होकर शब्द में लीन होकर शब्द का ही रूप हो जाती है। संत यारी साहिब फरमाते हैं, मान सरोवर ताल है, कामिनी करत सिंगार, आत्म नारी सुहागिनी, सुंदर आपु सवारी, पिए मलबे को उठी जली, चौमुख देना भारी। आप जी हमें शब्द के जरिए समझाते हैं कि 10वें द्वार में शब्द में स्नान करने से आत्मा रूपी सुहागिनी के 16 श्रृंगार पूरे हो जाते हैं और वह नूर से परिपूर्ण होकर बड़ी उमंग के साथ अपने प्रीतम से मिलाप के लिए उसके देश की ओर चल पड़ती है। 10वें द्वार के बाद आत्मा चौथे आध्यात्मिक देश को पार करके 5वें मंडल सतलोक में पहुंचती है। सतलोक पहुंचने पर आत्मा को संत गति प्राप्त होती है।